आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि श्री सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। जैसे तैसे मैं बस बैठ गई वीडियो बनाने टाइम निकाल कर, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है। अचानक ही महादेव ने बुला लिया था नीलकंठ, और अचानक नहीं, मुझे कहीं ना उनका निमंत्रण मिल गया था, है ना। ये बहुत गुप्त है। तो उन्होंने बुला लिया। जब भाई उनका निमंत्रण आ जाए तो कौन रोक सकता है भला भगवान का। तो मैं उनको 7-8 साल से अपने माँ बाप का रिश्ता मैं उनसे मानती हूँ, माता पार्वती गौरीशंकर को। तो मायके होकर आई हूँ, है ना। नीलकंठ जहाँ की कहानी मैंने आपको व्लॉग में मैंने डाली ही है, मैं सारी ये दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगी कि नीलकंठ की क्या विशेषता है। जहाँ के दर्शन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन होने मतलब कि क्या है ना, वो सब मैंने उस व्लॉग में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज विषय में ऐसी बात कर लेते हैं कि भाई ठाकुर जी कब हमारे मन की करने लग जाते हैं, है ना। मन की मतलब जो हमारी इच्छा है, भगवान कब वो हमारी एक एक करके ऐसे मतलब करने लगा कि जो हमारे मन की वो होने लगता है। साधक के साथ ऐसा कब होता है? तो ऐसा जब होता है ना, तब होता है जब वो कुछ भी चाहना छोड़ देता है। हाँ जी, मेरा अनुभव क्या, बाकी सभी ज़्यादातर संतों का अनुभव यही रहा है कि ठाकुर जी पता पहले क्या करते हैं, पहले ठाकुर जी से भगवान लाल जी के प्रति अट्रैक्ट होकर भगवान के पास आता है ना। वो नाना प्रकार की इच्छा लेकर आता है। अब कोई चाहे संसारिक इच्छा हो, अगर संसारिक इच्छा ना हो, वो सोचता है कि मैं वैसी इच्छा हो भगवान को पाने की क्यों ना हो, या भाई कि भगवान, या फिर जैसे वसुदेश्वर जी ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि फेम हो जाए, कि ठाकुर भक्तों का फेम हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी के भक्तों का फेम हो तभी वो भक्त कहलाएंगे। ऐसे गुप्त संत भी रहे हैं, लेकिन और संत भी होते हैं जिनका पता नहीं लग पाया, जिनका पता लग पाया उससे ठाकुर जी के होने ना होने का कुछ डिपेंडेंसी नहीं है ना। ये भक्त की इच्छा पर ही होता है। कहीं ना कहीं भक्त ने कभी इच्छा करी हो कि क्योंकि मैंने करी थी, मुझे स्मरण भी है इस जीवन काल में ही, क्योंकि जब नादानी थी माँ वैष्णो देवी पर जाकर मैंने यही मांगा था कि मेरा कृष्ण भक्ति में नाम हो जाए, है ना। तो वही चीज़ अब हो ही रही है। तो ये सब हुआ। तो शुरुआत में तो भक्त आता है कि चाहो से कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं होता, और उल्टा होता चला जाता है। वो कुछ भी नहीं मिलता, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। जब वो मांगता है सोचता है वो भी नहीं होता, उससे अपोजिट होता चला जाता। वो टूटता चला जाता है। फिर क्या होता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। फिर वो कहता है कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ। फिर वो ये कहता है कुछ इच्छा नहीं है। फिर उसकी इच्छा हो जाती है कि अब फिर क्या होता है, फिर वो बस भगवान की इच्छा में लगा रहता है। फिर एक समय में फिर ऐसा आता है कि वो जब भक्त वो करने लग जाता है कि बस तुम मिल जाओ यार, कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या होता है, वो इतना सता देते हैं कि फिर कि वो जो उसने इतना सुना होता है कि भगवान को पाने के दर्शन की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए असली भक्त को, तो वो चीज़ भी छूट जाती है। वो और नेचुरली होता है, वो कोई ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ऐसा सोचने से हो जाएगा, नहीं। ये एक समय आता है ऐसा, या कह लीजिए गुरु कृपा से या संत कृपा से, कि जब आप बिल्कुल निष्काम हो जाते हैं, उनके दर्शन तक भी मांग नहीं करते। आपने वो लाइन सुनी होगी, तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो करके देख, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी बिल्कुल, ये लाइन में पहले पढ़ती तो थी, लेकिन अब मैंने जान लिया कि बिल्कुल हमें ठाकुर जी का स्वभाव यही है भैया। तो यही होता है भैया जब वक्त। अब मैं जाके जानता है बाद में भक्त ही, ऐसे कि मैं जानी कि वाकई ऐसा होता है। पहले शुरू में हम पीछे पड़ रहे थे, ये हो जाए यार, ये हो जाए, काश। संसार में कुछ मिलता नहीं, हाथ पे लगता नहीं, फिर कुछ होता नहीं। फिर कहते हैं चलो भगवान का ही पल्लू पकड़ लेते हैं, चलो अब तो हम अच्छी कामना कर रहे हैं ना, अब तो हम भगवान तुम्हें ही चाहते हैं, अब तो मैं कुछ नहीं चाहता। उस स्तर से भी भगवान आपको ऊपर उठाना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल निष्काम। तो उस मार्ग पर लगता है, उस दौरान परीक्षाएं होती हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है बहुत, कि भक्त सोचता है कि अब तो मैं अच्छे मार्ग पर हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हाथ लग रहा। फिर एक वक्त आता है जो प्रभु चुनकर रखते हैं हर भक्त का, कि ऐसा समय आता है कि जब वो सब बिल्कुल निष्काम हो जाता है।
कि सिर्फ प्रेम करता है, सिर्फ प्रेम कि मुझे आप आए ना आए, मुझे आपके दर्शन भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए, हाँ, या आपका नाम मिल गया या आपका प्रेम मिल गया, बस मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा। जब इस प्रेम पर आ जाता है भक्त, तब फिर भगवान अपनी कमर पेटी कस लेते हैं और फिर भक्त के पीछे पीछे दौड़ने को तैयार हो जाते हैं और चलने लग जाते हैं, उसकी चरण धूली लेने के लिए, उसकी चाटुकारिता करने लग जाते हैं। वो होता है जब फिर उसने जो कामना करी थी, उसने जो कामनाएं करी थी कभी पहले कि मुझे ये मिल जाए, हो जाए, जिसको देख के वो लगा था, जिसको देख करके वो शुरू हुआ था भक्ति में, जो शुरू में उसको लुभाती थी, वो सब भगवान उसकी पूरी करते हैं, बिन कहे पूरी करते हैं, बिन बोले, बिन सोचे, बिन चाहे, सब मांगोगे भी नहीं। आप प्रार्थना कहीं कहते हो ना, मैंने इतनी प्रार्थना कर ली, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, नहीं, तब पता जब निष्काम हो जाओगे, सिर्फ प्रेम करोगे, तब बिना कहे, बिना बोले, बिना प्रार्थना करे, बिना कहे वो सब कुछ आपको पूर्ण देंगे, जो कभी आपने कामना करी थी, इच्छा रखी थी, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। वकील मानिए वो पीछे पीछे डोलते, इतना प्रेम, ये जो प्रेम जो वशीभूत उनको करने वाला है ना, वो निष्काम प्रेम ही है। कहते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, किसी किसी भक्त के पीछे इतना लगे रहते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, सारा खेल निष्कामता का ही है। अब ये जरा मूल जान लीजिए। सब कहते हैं निष्काम निष्काम, पहले मैं भी सोचती थी कि मैं भी तो निष्काम ही प्रेम करती हूँ ना, मैं भी तो इनसे प्रेम, मैं भी तो सिर्फ इन्हीं को ही चाहती हूँ, मैं तो कोई भौतिक चीज़ नहीं मांग रही। लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल निष्काम होना, वो जानते हैं गुरुजन की हमारे अंदर कुछ ना कुछ कामना शेष है, चाहे वो भौतिक ना हो चाहे आध्यात्मिक हो। जब बिल्कुल निष्काम नहीं होंगे ना, तब तक भगवान ने ऐसे लुटाते नहीं, अपना सर्वस्व नहीं लुटाते अपने आप को। कहते हैं ना, जब भगवान किसी मोल बिक जाते हैं ऐसे भक्त के, तो मोल कोई ऐसे थोड़ी ना बिक जाता है किसी के, पहले उसकी जांच पड़ताल करता है कि मैं इसको अगर बिक जाऊं तो कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठाएगा, या उस लायक है भी, तो उसको पहले देखते हैं। वो बिल्कुल निष्काम होता है तो भगवान भी उसके हाथों बिक जाते हैं और वो सब करने लगते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि यार मैं भी निष्काम भक्त हूँ, मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, सिर्फ मैं तो कुछ नहीं चाहता। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ बाकी है, शायद आप नहीं देख पाएंगे अभी, लेकिन समय के साथ ज़रूर ऐसे निष्काम प्रेम आएगा जब भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। तो यही फ़र्क होता है, जैसी निष्कामता जितनी आपके लेवल पर है, उतना ही भगवान आपसे प्रेम और उतना ही आपके वशीभूत रहेंगे। और जिसकी निष्कामता का लेवल जैसा है, वैसे वैसे भगवान का प्रेम की लीलाएं उसके साथ वैसी ही होंगी। अब आप देख लीजिएगा अपने आसपास भक्तों का कि क्या किसके साथ कैसा है। उसका कारण पीछे यही है कि किसी के साथ भगवान इतनी लीलाएं करते हैं तो निष्काम भक्त के भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। सच्चाई यही है जब हम कुछ नहीं चाहते भगवान से। ठीक है, मैं छोटा सा टॉपिक बस अब कवर कर लिया, बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे कल पता है कहाँ जाना है। कल मैं जा रही हूँ वृंदावन। मेरे राधा रमन ने ना लीला कर करके खींच के ना बुलाई लिया कि अब तू आई जा, है ना। तो मैं जा रही हूँ, वहाँ की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरा ब्लॉग समय समय पर अपडेट करती रहूँगी, है ना। पहले देखो महादेव ने अपने पास बोला पहले मेरे पास आ तब जाने दूंगा। आगे आगे महादेव थे, पीछे पीछे बिल्कुल उनके पीछे। एक दिन का फ़र्क बीच में, पूर्णिमा का मैंने उद्यापन करा, कार्तिक का वो करने आई। फिर अब मैं कल जा रही हूँ वृंदावन अपने प्रियतम के देश। मेरे महादेव ने मुझे विदा कर दिया अपने प्रियतम के घर की, जा अपने पति का। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे ना ठाकुर जी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी है। राधा मुझे आगे दे दीजिए वृंदावन जाने की। फिर मिलती हूँ, हरे कृष्णा।